ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है गाजियाबाद वसुंधरा के रहने वाले ब्रह्मा कुमार दीपक चंद्र भाई का। मेरा जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। कक्षा 5वीं तक शिक्षा लेने के पश्चात माता पिता के साथ दिल्ली आना हुआ। शहर की मायावी दुनिया में आकर गांव का भोला भाला जीवन पीछे छूट गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के नाते पूजा पाठ भक्ति के संस्कार स्वतः आ गए थे। शिक्षा पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और जीवन की दिशा बदल गई। पूजा पाठ का नियम छूटने लगा, मन व्यर्थ विचारों से घिरने लगा। विलासिता भरा जीवन, एक दो को रौंदकर आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा तथा अहंकार से लबालब दृष्टिकोण ने जीवन को दिशाहीन बना दिया। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद तो माता पिता से एक दूरी सी बन गई, लेकिन कभी कभी यह एहसास होता था कि अगर इसी को सुखी जीवन कहते हैं तो बार बार दुख की भासना क्यों आती है? क्यों मन हमेशा खुश नहीं रहता? क्यों दूसरों से ज़्यादातर शिकायतें बनी रहती हैं? प्रश्नों से जीवन उलझा जा रहा था। अचानक एक मित्र की मौत ने जीवन को जैसे अंदर तक हिला दिया। उस मित्र के साथ जीवन के कई हसीन पल गुजारे थे। उन यादों ने बार बार कहा कि अब तेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। परिवार वालों ने, दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन मन में एक ही प्रश्न था, क्या यही जीवन है? इस प्रश्न ने मन को मथ डाला। कार्यालय के काम में मन नहीं लगता था। एक बोझ, एक पीड़ा, एक दबाव, एक दर्द, एक डर हमेशा से ही मन में बना रहता था। शराब सिगरेट की मात्रा जीवन में बढ़ने लगी। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। बीपी, मानसिक तनाव बढ़ने लगा। परिवार वाले अत्यंत दुखी रहने लगे। माता पिता, पत्नी व एक बेटा हमेशा मेरी ही चिंता में लगे रहते। अपनी व उनकी यह हालत देखकर अपने से ग्लानि महसूस होती, परंतु शाम होते ही फिर शराब में डूब जाता। घर आकर पत्नी व बेटे को अपशब्द कहता। इस प्रकार जीवन नर्क की ओर अग्रसर हो चला था। मात्र 35 वर्ष की आयु में ही जैसे सब कुछ थम सा गया था। अब तो दिन में भी शराब का सहारा लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी, लेकिन नशा उतर जाने के बाद मन पश्चाताप से भर उठता था कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर, जहाँ पूरे परिवार में कोई शराब व नशीले पदार्थों को छूता भी नहीं, जीवन क्यों परिवर्तित दिशा, विपरीत चिंतन, पतन की ओर जा रहा है। दुखी होकर एकांत में भगवान से शांति की भीख मांगता और पूछता कि क्या इसी को मनुष्य का जन्म कहते हैं। शांति की तलाश में जीवन भटकने लगा। मंदिर, गुरुद्वारे, गुरुओं के आश्रम सब जगह जाता, लेकिन कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। घर की बालकनी से कभी कभी कुछ लोगों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए जाते देखता था। मन में विचार आया कि चल कर देखा जाए, ये कहाँ जाते हैं, वहाँ होता क्या है, शायद मुझे कुछ मिल जाए। मुझे क्या पता था कि भगवान की नज़र मुझ दुखियारे पर पड़ चुकी है। घर से मात्र 100 कदम की दूरी पर ब्रह्मा कुमारीज गीता पाठशाला थी। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, एक महिला ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने उस अलौकिक तेज युक्त चेहरे को देखा, एहसास हुआ कि यहाँ से ही कुछ प्राप्ति हो सकती है। मैंने बहन जी को अपना परिचय दिया। वह बहन जी ने बड़ी आत्मीयता से अपना व ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मुझे दिया। मुझको विशेष शांति की अनुभूति हुई। बहन जी से समय लेकर मैं चला आया, लेकिन 2-3 दिनों तक मैं वहाँ वापस नहीं जा पाया। शांति की अनुभूति ने मुझको पुनः खींचा और एक सुबह क्लास में जाकर मैं बैठ गया। बहन जी ने मेरे 2-3 दिन ना आने का कारण पूछा और कहा, भैया हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। इन शब्दों ने मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया और उनकी दृष्टि से मुझको अपने इस बुझे हुए दीपक में एक रोशनी की किरण दिखाई दी। गीता पाठशाला में मुझे एक भाई जी ने साप्ताहिक कोर्स कराया। मुझको ईश्वरीय ज्ञान तृप्त तो कर रहा था, लेकिन मैं ज्ञान के साथ गहन शांति का अनुभव करना चाहता था। कोर्स पूरा होने पर मैं मुरली क्लास में नियमित रूप से आने लगा। एक बृहस्पतिवार को जब शिव बाबा का भोग स्वीकार कराने के समय योग में बैठा तो मुझको गहन शांति की अनुभूति हुई। वह बहन जी से दृष्टि व अमृत लेते अनुभव हुआ कि मैं एक विशेष दुनिया में आ चुका हूँ। मन से निकला, दीदी इस जमीन पर ऐसी भी दुनिया हो सकती है, मुझे पता नहीं था। हर कोई अपना सा लगने लगा और देवी परिवार की आत्माओं से विशेष स्नेह मिलने लगा। 1 महीने में ही मेरा जीवन जैसे दलदल से निकल जमीन पर आ गया और कभी कभी तो धरातल से आकाश की ओर भी उड़ने लगा। अपना परिचय, परमात्मा का यथार्थ परिचय व सृष्टि चक्र का ज्ञान मुझे मिल गया था।
मैं अपने आप को धन्य महसूस करने लगा। सभी आदतें स्वतः ही छूटती गईं। आत्मा को अंदर की शांति प्राप्त होने लगी। यहाँ आते रहने से ऐसा लगने लगा मानो शरीर और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार कराया गया हो। जीवन को एक दिव्य दिशा मिल गई। परमात्मा साथी बन गए। मन को खुशियों के पंख लग गए। शांति के साथ साथ सुख का भी बोनस मिल गया। खुद को मानो एक विशेष पद की प्राप्ति हो गई। भाग्य चमक उठा। धरा पर स्वर्ग मिल गया। बुझे हुए दीपक को लौ मिल गई। सेवा केंद्र का अनुशासन देख जीवन में अनुशासित रहने की प्रेरणा मिल गई। अनुशासन को प्रैक्टिकल जीवन में लाने से मुझको अपने कार्य क्षेत्र यानी ऑफिस में विशेष सफलता मिलने लगी। जिस अनुशासन को केवल पुस्तकों में महापुरुषों के वाक्यों द्वारा समझते थे, वह अब जीवन में आने लगा। मेरे दोस्त तथा कुछ संबंधी भी मेरे आए परिवर्तन को देख अब इस ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। वे भी अपने जीवन को दिव्यता से भरपूर कर रहे हैं। अब तो मन बस यही गाता है कि पाना था सो पा लिया, अब और कुछ नहीं रहा बाकी। तो ये था दीपक भाई के जीवन का सत्य अनुभव। कैसे बुझे हुए एक दीपक को परमात्मा ज्योति ने पुनः जागृत कर दिया। हम आशा करते हैं कि आपको दीपक भाई का ये अनुभव जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अनुभव पसंद आया है तो कृपया इसे औरों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। हम पुनः आपसे मिलेंगे एक और नए सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित रहें। ओम शांति।